हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म का हम लोग जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड वीडियो है, वो हम लोग लेके आ गए हैं। जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ओके। आपको पता है कि आप कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप पढ़ो तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये सारी चीजें आपको आती है, आप उसके बारे में चर्चा करते हो। किस तरीके से एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आपके पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म पे इम्पैक्ट करता है, वो सारी चीजें आपने पढ़ी है। लेकिन आज के लेक्चर में हमारा जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। आपने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी चीज होती है, क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ओके। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका मतलब क्या होता है, उस वर्ड का मतलब। ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इलेक्ट्रो प्लस फाइल, अगर आप इसको इस तरीके से लिखो जैसे मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको। ओके। इलेक्ट्रो प्लस फाइल, हमने ये वर्ड को एक सेपरेट तरीके से क्या किया, लिख के आपको दिया है। अभी यहाँ पे अगर आप इस सेपरेट वर्ड का अगर आप मीनिंग यहाँ पे जानो तो आपको पूरा इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और अगर आप यहाँ पे फाइल की बात करो तो फाइल का मतलब होता है लविंग। तो इस तरीके से अगर आप दोनों चीजों को, दोनों अगर वर्ड को अगर आप कंबाइन कर दो और उसके मतलब को समझो तो इसका मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन लविंग। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन लविंग कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अभी यहाँ पे इसका एक छोटा सा डेफिनेशन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन को प्यार करने का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब होता है कि सपोज एनी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप इसका एक छोटा सा अगर आप वर्ड में भी लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, एनी इलेक्ट्रॉन deficient species which loves electron rich species। ओके। अभी आई थिंक मेरे हिसाब से आपको इसका प्रॉपर मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज देखो, जैसे बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज देखने के लिए मिलते हैं। ओके। वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को लव करते हैं। यानी आप अगर आपके पास सपोज एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो आप ऑफ कोर्स क्या करोगे, ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे कि क्या करता है जो आपकी नीड को कंप्लीट करे, आपके अंदर एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखे। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यही होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल अपनी मतलब एक तरह से अपनी डेफिशिएंसी को किस तरीके से उसको एनहांस कर सके, किस तरीके से बढ़ा सके, उसी को इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। ओके। और यही पूरा कैरेक्टर आप रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ोगे, अलग अलग रिएक्शन में भी देखोगे कि किस तरीके से आपका एक इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से एक इम्पैक्ट करता है पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म पे। उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। ओके। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा आपका जानना बहुत ज्यादा स्पीसीज है। आपने सिर्फ इतना जाना कि कोई एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ओके। वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी हो जाता है, आपको ये पता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कुछ और चीजें भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे आपके पास एक और पॉइंट आ सकता है कि ये सारे के सारे जो स्पीसीज होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। ओके। these are oxidizing agent। ठीक है। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास एक मेटल है। ओके। इस मेटल से अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन क्या किए, मतलब डोनेट कर दिए, तो उस दो इलेक्ट्रॉन जब आप डोनेट करते हो तो आप क्या हो जाते हो, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मतलब एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हो, आप बिहेव करते हो, उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल भी देके आपको समझाऊंगा, तब आपको बहुत प्रॉपर तरीके से, क्लियर तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ये क्या करते हैं, एज अ लेविस एसिड बिहेव करते हैं। ओके। दिस आर लेविस एसिड। ओके। ये एक लेविस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं। लेविस एसिड का मतलब अगर आप समझो तो H प्लस क्या होते हैं, आपके डोनर होते हैं, करेक्ट। अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो H प्लस को क्या कर रहे हो, आप रिमूव कर रहे हो, उसको हम लोग लेविस एसिड कहते हैं।
तो ये थोड़ा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कभी भी अगर आप इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे भी देखो तो आपको ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो एक लेविस एसिड होता है। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता चल गया तो आपको ये पता चल गया कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये चीजें करेंगे। अगर आपको लेविस एसिड के बारे में पता चल गया तो आपको ये पता है कि अगर किसी के अंदर से H प्लस डोनेट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से हम लेविस एसिड कहेंगे। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक जिंक है, ओके, मेटल है मेरे पास। अभी इसका क्या कर रहा हूं मैं, इसके अंदर एक कोई रिएजेंट डाल रहा हूँ, करेक्ट। ये मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई एक रिएजेंट डाला जो क्या कर रहा है, ये रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए मदद कर रहा है। अभी आफ्टर एडिंग द रिएजेंट इसमें से क्या होगा कि जो आपका जेड एन है वो जेड एन प्लस टू हो जाएगा, और इसके अंदर से क्या होगा, दो जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ओके। और इस पूरे प्रोसेस को, यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपके पास, वो है आपका रिएजेंट जो क्या कर रहा है, इसके अंदर परफॉर्म कर रहा है, इसके अंदर एक तरीके से हेल्प कर रहा है कि ये जो पूरा रिएक्शन है वो ऑक्सीडाइज हो, Zn से Zn प्लस टू बने, और वहां से आपका क्या हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे मतलब इससे सिंपल तरीके से आपको नहीं समझाया जा सकता। मतलब मैं एकदम आपको जितना सिंपल हो जाए ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप जब इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करते हो तो इलेक्ट्रोफाइल में आपको अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोफाइल भी देखने के लिए मिलते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हो आप टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आप लिख सकते हो, जिसके अंदर जो सबसे पहला टाइप है उसका, वो है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो है आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट। अभी यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे हम क्या क्या चीजें देखते हैं कि आपके पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कैसे दिखते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल को एनालाइज करेंगे, ओके। यहाँ पे सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पे ये बताने के लिए हो रहा है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली में दिखता कैसा है, उसका काम क्या होता है, ओके। यहाँ पे मैं आपको पूरा रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ कि इस रिएक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, वो सारी चर्चा इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आपके पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, ओके। जैसे आपके पास एग्जाम्पल नंबर वन है कि आपके पास इस तरीके से भी आपने बहुत सारे ये देखे होंगे, इलेक्ट्रोफाइल देखे होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ओके। दूसरा एग्जाम्पल आपका इस तरीके से हो सकता है, CH3 प्लस हो सकता है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, ओके। तीसरा आपका एग्जाम्पल ये हो सकता है RCH2 प्लस, ये भी आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, ओके। चौथा आपके पास है RC डबल बॉन्ड O, ओके, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है। पांचवा इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास NO2 प्लस, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, करेक्ट। आपके पास छठवा एग्जाम्पल ये हो सकता है O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ओके। आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। और ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनते हैं ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे तो नाइट्रोजन के मतलब उसके पास कितने डोनेट करने की क्षमता है, उसके कितनी वैलेंसी होती है, सिर्फ 3 होती है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कितने अटैच है, आपके 4 है, तो ऑफकोर्स उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट करना ही पड़ेगा उसको। तो इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ओके। इसी तरीके से अगर आप सेवेंथ नंबर का अगर आप एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे आपके पास N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, साथ में यहाँ पे आपके पास वेकेंट स्पेसेस भी होते हैं जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, पॉजिटिव को ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकते हो, आप डोनेट कर सकते हो, करेक्ट। उसके बाद एक और एग्जांपल है आपके पास PH सिंगल बॉन्ड N प्लस डबल ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी आपके पास एक एग्जांपल हो गया, ओके। नाइन्थ वाले एग्जाम्पल आपके पास एक और एग्जांपल ये इस तरीके से हो सकता है, जैसे आपके पास PHN, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड N प्लस, यहाँ पे आपके पास वेकेंट स्पेसेस। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल है जो है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के, ओके। उसी तरीके से आप दो एक और आपका टाइप होता है इलेक्ट्रोफाइल का, जिसको हम कहते हैं और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से दिखते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। न्यूट्रल इलेक्ट्रो फाइल, ओके। अब ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल
कैसे होता है इसके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, और इसमें कैसे कैसे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके, जब भी आप न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हो तो न्यूट्रल का मतलब ही होता है कि आप वहां पे समझ जाओ कि वहां पे कोई चार्जेस नहीं रहेगा। आपके वहां पे न्यूट्रल जैसे आपको पता है कि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डॉट डॉट से दिखाई देंगे। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे डॉट होगा, नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे डॉट होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है CH, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन, ओके, और कार्बन के ऊपर दो, यहाँ पे आपको नेचुरल न्यूट्रल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, एक वेकेंट स्पेस भी आपके पास अवेलेबल होगा। ओके, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आपके पास ये है कार्बन, यहाँ पे आपके पास Cl, ओके, यहाँ पे भी आपके पास Cl, और यहाँ पे आपके पास है दो, आपके पास एक तरह से आप लोन पेयर कह लो। ओके, यहाँ पे तीसरा एग्जांपल है आपके पास Rn, ओके, यहाँ पे आपके पास दो लोन पेयर होंगे और एक आपके पास क्या है यहाँ पे। ओके, इस तरीके से इसकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट होती है। यानी हम सिंपली क्या करते हैं, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये आपको डॉट दिख रहे हैं ना, वो डॉट एक्चुअली में नहीं है, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का साइन ऐसा हमने रखा है यहाँ पे, नहीं तो आप क्या करोगे, सर वहां पे डॉट था आपने गलती से लगाया होगा, ऐसा कोई भी यहाँ पे सीन नहीं है। वो एक्चुअली में उसकी वैलेंसी को यहाँ पे आप दिखा रहे हैं। उसकी वैलेंसी अगर आप देखोगे किसी भी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्चुअली में 3 बॉन्ड की होती है, लेकिन यहाँ पे एक ही बॉन्ड लगा है, तो दो आपके पास क्या है, लोन पेयर है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से ये क्या हो रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे आपको कंप्लीटली फिल दिख रहा है। ओके, अगर आप इसके नाम देखो तो ये आपके पास क्या है, कार्बिन है। ओके, क्योंकि नाम अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आप क्या करो, बाद में अगर आप कभी रिवाइज करो इसको तो आप अच्छे से इसको आप कर सको। ओके, ये भी क्या है आपके पास, कार्बिन है, करेक्ट, और ये है आपके पास नाइट्रीन है। तो ये आपके पास क्या है, 3 एग्जाम्पल है जिसको आप बहुत अच्छे से एनालाइज करो, इसके बारे में आप देखो, और आप अदर भी बहुत सारे न्यूट्रल जो इलेक्ट्रोफाइल है उनके बारे में भी आप स्टडी करो, ताकि आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बहुत जानकारी अच्छे से हो जाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू द पाई पोलराइजेशन। ओके, आपको बहुत बार कैसा होता है, पाई पोलराइजेशन की वजह से भी आपको इलेक्ट्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू पाई पोलराइजेशन। ओके, अभी पाई पोलराइजेशन के वजह से किस तरीके से आपका एक न्यूट्रो इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे आपको क्रिएशन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल आपको दिया है, यहाँ पे है आपके पास एक कार्बन है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, करेक्ट, और यहाँ पे आपको इस तरीके से एक बॉन्ड दिया है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अगर आप ड्यू टू पाई पोलराइजेशन देखोगे तो बहुत आसानी से यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, करेक्ट, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, एक बॉन्ड का ब्रेकिंग करता है, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, आपके नेगेटिव चार्ज जाएगा आपका ऑक्सीजन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे आपको एक मतलब फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और ये पूरा जो कंपाउंड होता है वो इस तरीके से आपका बनता है। यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज। ओके, ये आपका एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, और कार्बन के ऊपर आपका एक पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से क्या होता है, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से अगर आप दूसरे एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो दूसरे एग्जाम्पल भी आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, करेक्ट। अभी यहाँ पे भी आपका किस तरीके से, यहाँ पे डबल डबल का सिंगल बॉन्ड में फॉर्मेशन, और साथ में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल का भी किस तरीके से फॉर्मेशन होता है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो। यहाँ पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड, जब ये ब्रेक होते हैं इस तरीके से आपके क्या होते हैं, डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर आपके पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज प्ले कर रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ जाते हैं आपके नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरीके से आपके पास क्या होता है, एक कंप्लीट जो इलेक्ट्रोफाइल एक कंपाउंड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन है। ओके, तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल है जिसको आप एनालाइज कर सकते हो, जिसको आप स्टडी कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पास एक ये है सल्फर है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है,
यहाँ पे भी आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इसमें भी क्या होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी तरफ क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, यानी इस तरीके से क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड यहाँ पे आपके पास सल्फर है, सिंगल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन नेगेटिव, ओके। यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे भी आपके पास सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। इस तरीके से क्या होता है, आपके पास एक कंप्लीट एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जो एक आपका सल्फर है, यहाँ पे आपका पॉजिटिवली चार्ज है यानी इलेक्ट्रोफाइल है, ओके। और सारे के सारे जो ऑक्सीजन है वो आपको नेगेटिवली चार्ज यानी न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको शो दिखाई मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था, ये सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होगा, कि एक्चुअली में आपका एक न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, किस तरीके से आपके न्यूक्लियोफाइल दिखते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट होगा, छोटा सा भी अगर आपको डाउट है, तो प्लीज आप लोग हमें बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, आप जहाँ चाहें वहां हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप हमें वीडियो के नीचे भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक है, ओके। और साथ में आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि हम क्या सुधार सकते हैं, क्या इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। खासकर केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। हम अपनी मतलब जो भी आपके मन में लगता है कि हम ये चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप प्लीज हमें बताइए। आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का।